हेलो मित्रों, नमस्कार। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में प्रेम से जुड़ी हुई कहानियों का वर्णन मिलता है, जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम की मिसाल आज भी लोग दिया करते हैं। परंतु मैं आज आपको एक अनोखी प्रेम कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें एक राजा ने ऋषि कन्या से प्रेम भी किया और उसी से विवाह किया। परंतु जब वो उस बच्चे की माँ बन गई तो राजा ने उस ऋषि कन्या को पहचानने से इनकार कर दिया। फिर उस कन्या ने ऐसा क्या किया जो उस राजा ने उन्हें पुत्र सहित अपना दिया। आज के इस वीडियो में हम आपको उसी राजा और ऋषि कन्या की प्रेम कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। तो मित्रों, हमारे YouTube चैनल MS बाबा माइथोलॉजी में बने रहे, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, मैं जिस राजा और ऋषि कन्या के प्रेम कथा के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ तो वो कोई और नहीं बल्कि राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा है, जिसका वर्णन महाभारत में देखने को मिलता है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार एक बार की बात है, हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत शिकार के लिए वन में गए। शिकार करते समय एक मृग का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत महर्षि कण्व के आश्रम में पहुंच गए। वहां हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत को देख एक ब्रह्मचारी ने आकर उनसे कहा, हे राजन, शिकार करना वर्जित है। उस ब्रह्मचारी की बात सुन उस राजा ने शिकार न करने का निर्णय किया और वहां से वापस जाने लगे। उधर राजा दुष्यंत को वापस जाता देख उस ब्रह्मचारी ने उन्हें आश्रम में आने का कहा। ब्रह्मचारी का आदर करता हुआ राजा दुष्यंत उनकी बात नहीं टाल सके और आश्रम के अंदर चले गए। फिर उन्हें पता चला कि आश्रम महर्षि कण्व का है। कुटिया के अंदर पहुंचकर आवाज़ लगाई, तब उनके समक्ष बहुत सुंदर और मनमोहक कन्या आई, जिसे देखकर राजा दुष्यंत मोहित हो गए। प्रत्येक अतिथि की तरह महाराज दुष्यंत का भी आदर करते हुए उस कन्या ने उनका यथोचित स्वागत किया। महर्षि कण्व की अनुपस्थिति के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, हे राजन, महर्षि तो तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं, किंतु आपका इस आश्रम में स्वागत है। शकुंतला महाराज दुष्यंत की पूरी निष्ठा और भावना से सेवा सत्कार किया। शकुंतला की सेवा भाव से प्रसन्न होकर दुष्यंत ने उन्हें पूछ ही लिया, देवी आप कौन हैं? तब वे कन्या बोली, महाराज, मेरा नाम शकुंतला है और मैं कण्व ऋषि की पुत्री हूँ। शकुंतला की बात सुन महाराज दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर एकदम से बोल पड़े, परंतु हे देवी, महर्षि तो आजीवन ब्रह्मचारी हैं, फिर आप इनकी पुत्री कैसे हुई? महाराज दुष्यंत की दुविधा को देख शकुंतला ने उन्हें अपने माता पिता के सतात्मा से अवगत कराते हुए वहाँ कहा, राजन, वास्तव में मैं राजश्री विश्वामित्र और सरक की अप्सरा मेनका की पुत्री हूँ। मेरे जन्म के उपाधि मेरी माता द्वारा मेरा परित्याग कर दिया गया था। मैं महर्षि कण्व की दयालुता को देख परिणाम स्वरूप ही जैसी दुर्भाग्यशाली मान सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। महर्षि कण्व ने मुझे एक शकुन पक्षी की छाव में पाया था, इसलिए महर्षि कवियों ने मेरा नाम शकुंतला रखा। और राजन, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है कि जन्म देने वाला, पोषण करने वाला और अन्न देने वाला, ये तीनों पिता कहने के लायक हैं। इसी कारण महर्षि कण्व मेरे पिता हुए। महर्षि कण्व ने मुझे कभी भी यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी असली पुत्री नहीं हूँ। मैंने भी उन्हें पिता की उपाधि दे दी। शकुंतला के वचनों को सुन महाराज दुष्यंत उन्हें विचारों और राजश्री कन्या होने के कारण उनकी ओर आकर्षित हो गए और फिर उन्हें विवाह का प्रस्ताव देते हुए कहा, शकुंतला, तुम क्षत्रिय कन्या हो, तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मैं अपना हृदय तुम्हें दे चुका हूँ। यदि तुम्हें किसी प्रकार की आपत्ति न हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। प्रस्ताव सुन पहले तो शकुंतला अचंभित हुई, परंतु मन ही मन वो भी महाराज दुष्यंत को पसंद करने लगी। सर्वप्रथम शकुंतला ने महाराज दुष्यंत महर्षि कण्व के अनुपस्थिति का कारण बताते हुए इनकार कर दिया, परंतु महाराज दुष्यंत ने उन्हें यह कहकर मना लिया कि वह एक क्षत्रिय कन्या है और एक क्षत्रिय कन्या को अपना वर स्वयं चुनने का अधिकार है। और जैसे कि जब महर्षि कण्व को पता चलेगा कि आपने मुझसे विवाह किया है तो वह क्रोधित नहीं होंगे। दुष्यंत ने समझाने के पश्चात शकुंतला विवाह के लिए राजी हुई और दोनों ने गंधर्व विवाह किया। कुछ समय महाराज दुष्यंत ने शकुंतला के साथ विहार करते हुए वन में ही समय व्यतीत किया। फिर एक दिन वे शकुंतला से बोले, प्रियतमे, मुझे मेरे कंधों पर हस्तिनापुर की जिम्मेदारी है और अब मुझे अपना कर्तव्य निभाने के लिए हस्तिनापुर जाना होगा। यह कहकर महाराज ने शकुंतला को प्रेम के प्रतीक के रूप में अपनी सोने की मुद्रिका दी और हस्तिनापुर वापस चले गए और उन्हें आश्वासन दिया कि जैसे ही महर्षि कण्व अपनी यात्रा से वापस आएंगे
तो वह उन्हें शीघ्र ही आश्रम से विदा लेकर हस्तिनापुर लौट जाएंगे। उसके बाद समय बीतता गया। उसी बीच शकुंतला को पता ही नहीं चला कि वह गर्भवती हो गई। महर्षि कण्व अपनी तीर्थ यात्रा से अपने आश्रम लौट आए। कण्व को देख शकुंतला ने प्रसन्न होकर आते ही महर्षि कण्व के दुष्यंत से गंधर्व विवाह करने के बारे में बताया। यह सुन कण्व ने पहले तो बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उसके बाद महर्षि कण्व शकुंतला के विवाह के पश्चात अपने पिता के घरे रहने पर आपत्ति जताते हुए बोले, पुत्री, विवाहित कन्या का विवाह के बाद उसका असली घर पिता का घर नहीं बल्कि उसके पति का घर होता है। किसी विवाह कन्या का विवाह के बाद अपने पिता का घर रहना उचित नहीं है। इतना कहकर महर्षि कण्व ने खुशी खुशी अपनी पुत्री शकुंतला की विदाई करते हुए उन्हें अपने 4 शिष्यों और दासी प्रेमदा के साथ हस्तिनापुर के लिए रवाना कर दिया गया। आश्रम में हस्तिनापुर के लिए आगे बढ़ते हुए मार्ग में एक शिष्य ने शकुंतला से सरोवर के पास रोककर विश्राम करने को कहा। शकुंतला भी अभी तक पूरी थक चुकी थी, इसलिए उन्होंने सहमति देते हुए और अपनी दासी प्रेमदा के साथ विश्राम करने लगी। जब शकुंतला सरोवर में पानी पीने गई तब उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनके हाथ से महाराज दुष्यंत द्वारा प्रेम चिन्ह के रूप में दी हुई अंगूठी सरोवर में गिर गई और उनके हाथ से निकल गई। तभी एक मछली ने निगल लिया। फिर अगले दिन शकुंतला हस्तिनापुर पहुंची, वहां के राज दरबार में, परंतु राजा दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। बार बार सभा सदस्यों के सामने कहती रही कि महाराज, मैं आपकी पत्नी शकुंतला हूँ, लेकिन महाराज दुष्यंत ने यह कहते हुए पहचानने से मना कर दिया कि मैं ये नहीं जानता कि ये औरत कौन है। मित्रों, आपको बता दूं कि शकुंतला से विवाह के पश्चात महाराज दुष्यंत वापस हस्तिनापुर लौट रहे थे। किसी कारणवश ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया था कि तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु को भूल जाओगे। फिर राजा दुष्यंत ने बार बार विनती करने पर उस ऋषि ने कहा कि अब तो मैं श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन जब तुम किसी चिन्ह को देखोगे तब तुम पहचान जाओगे, अर्थात तुम्हारी याददाश्त शक्ति वापस आ जाएगी। उधर हस्तिनापुर में राजा दुष्यंत अपनी शकुंतला के साथ हुए अन्याय को भूलकर राजपाट संभालने में व्यस्त हो गए। परंतु एक दिन जिस मछली ने पानी पीते हुए शकुंतला की अंगूठी को निगला था, वह एक मछुआरे के जाल में फंस, और जब उनको मछुआरे ने काटा तो उन्हें चमचमाती हुई सोने की अंगूठी मिली। उस स्वर्ण अंगूठी को देख मछुआरा तुरंत सोनार के पास पहुंच गया। सोनार ने जैसे ही अंगूठी को देखा, उसका ध्यान उसकी अंगूठी पर लिखा हुआ महाराज दुष्यंत के नाम पड़ा। तब सोनार ने तुरंत ही उस मछुआरे को कोतवाल के हवाले कर दिया। कोतवाल उस अंगूठी को लेकर महाराज दुष्यंत के पास प्रस्तुत हुआ। पहले तो महाराज दुष्यंत नहीं पहचान पाए, परंतु उस अंगूठी को हाथ में देखते हुए महाराज दुष्यंत को शकुंतला से जुड़ी सारी बातें याद आ गई। परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पर हर जगह ढूंढने के बाद महाराज दुष्यंत शकुंतला को नहीं ढूंढ पाए। कुछ काल बाद असुर और देवों के बीच संग्राम हुआ। देवराज इंद्र का निमंत्रण पाकर देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता करने के लिए महाराज दुष्यंत इंद्र की नगरी अमरावती गए। संग्राम में विजय के बाद जब वे आकाश से हस्तिनापुर लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम दिखा। उनके दर्शन के लिए रुक गए। फिर उनको ध्यान आश्रम में एक भयानक शेर के साथ खेल रहे एक बहुत ही प्रभावशाली शक्तिशाली सुंदर बालक पर पड़े। उस बालक को देखकर महाराज दुष्यंत ने हृदय से प्रेम की भावना उमड़ गई। इसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े कि शकुंतला की सखी पीछे से सिला उठी, भद्रपुरुष, आप इस बालक को ना छुए, अन्यथा उसकी भुजा पे बंधा हुआ काला डोरा सांप बनकर आपको डस लेगा। यह सुनकर भी दुष्यंत स्वयं को नहीं रोक सके और बालक को अपनी गोद में उठा लिया। अब सखी ने आश्चर्य से देखा कि बालक की भुजा पर बंधा काला डोरा धरती पर गिर गया। सखी को ज्ञात था कि बालक जब कभी भी उसका पिता अपनी गोद में लेगा तो वह काला डोरा धरती पर गिर जाएगा। फिर सखी प्रसन्नता से भागती हुई शकुंतला के पास गई और समस्त बातें शकुंतला को बताई। यह सुन शकुंतला महाराज दुष्यंत के पास आई और शकुंतला को देखते ही महाराज दुष्यंत ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। तब पश्चात शकुंतला से अपने किए हुए पर क्षमा प्राप्त याचना की और कश्यप ऋषि से आज्ञा लेकर शकुंतला और अपने पुत्र को लेकर हस्तिनापुर लौट आए और शकुंतला को सारी प्रजा के सामने और अपनी रानी के रूप में स्वीकार किया। महाराज दुष्यंत और शकुंतला के इस तेजस्वी पुत्र का नाम भरत था और बड़े होकर भरत महाप्रतापी सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाज़त दें।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी ने हर नई वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल MS बाबा माइथोलॉजी सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।